चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, ये है जायका इंडिया का। लाइट, साउंड, कैमरा एंड एक्शन। नमस्कार, मैं इस वक्त हांगकांग में हूं, जायकों की तलाश में हूं। जहां पर मैं चल रहा हूं इसे एवेन्यू ऑफ स्टार्स कहते हैं। यहां पर सितारे चलते हैं। हांगकांग में जितनी फिल्में बनी हैं उनके सितारे। ये जो आप देख रहे हैं दाएं तरफ, ये विक्टोरिया हार्बर है। हम यहां जायकों की तलाश में आए हैं और आपको बताना जरूरी है कि सन 1842 में, यानी भारत में जब 1857 का गदर हुआ था, क्रांति हुई थी, उससे 15 साल पहले अंग्रेजों ने हांगकांग पर कब्जा किया था, उसे अपनी कॉलोनी बनाया था। ओपियम वॉर के बाद 15 साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने हिंदुस्तान से हटाया और सीधा क्राउन ने वहां पर हिंदुस्तान पर कब्जा किया। हांगकांग में बहुत सारे हिंदुस्तानी बसते हैं, बहुत सारे हिंदुस्तानी जायके यहां पर मशहूर है। हम देखेंगे कि यहां कौन कौन से जायके मिलते हैं और हांगकांग का असर क्या हुआ है उन जायकों पर। आइए चलते हैं। एवेन्यू ऑफ द स्टार्स में ये ब्रूस ली की मूर्ति आप देख रहे हैं। हो सकता है ब्रूस ली के भाई का नाम ब्रदर ली रहा हो और बहन का नाम सिस्टर ली रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी मूर्ति है। लोग इसको देखने आ रहे हैं, ये ऐसे करके खड़े हैं। सामने होते तो हम इनको बता देते, ये जायका आप तक पहुंचाना जरूरी था। आइए चलते हैं। ये हांगकांग का वो इलाका है जो शाऊ के वान कहलाता है। लोग इसे साउ के वान बोलते हैं। साउ के का मतलब है बाल्टी और वान का मतलब है पानी का किनारा। हांगकांग का ये इलाका पुराने बंदरगाह के किनारे बसा हुआ है और एक ऐसा इलाका है जो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। हिन हो करी नाम का रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भारतीय खाना मिलता है। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जायके हमारा रेस्टोरेंट है। आइए। परदेसी गलियों में भी स्वाद देश का छाया, अपनों की तो वाह, आप देख रहे हैं इस वक्त मेरी मेज पर क्या है। हम हांगकांग में हैं और सारा भारतीय खाना है यहाँ पर। मेरे सामने है एंडी, आप चीनी हैं, आप इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, और मेरे साथ हैं राज, आप नेपाली हैं और आप शेफ हैं, आपने ये सब बनाया है। मुझे बताइए, मैं शुरुआत किससे करूँ राज? पहले अब ये मसाला पापड़ से ही स्टार्ट करते हैं। मसाला पापड़ से स्टार्ट करें। मसाला पापड़ हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, अच्छा स्नैक माना जाता है। लोग इसे शरबत विशेष के साथ खाते हैं अक्सर। नाउ स्टार्ट समोसा। ये मटन समोसा है। ये भी बहुत अच्छा स्वाद है मटन समोसा का। और बताइए आप क्या खाया जाए? इट्स आवर फेमस रेस्टोरेंट इन द दिस स्कैलप्स बुना। ये सी फूड है जी, स्कैलप्स, जो इसका जायका इसकी रेसिपी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये बिल्कुल ऐसे कटा है जैसे पनीर कटता है। प्याज, टमाटर, प्याज, धनिया, टमाटर, ग्रीन चिल्ली, धनिया, हरी मिर्च। हरी मिर्च। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। नवरत्न कोरमा। नवरत्न कोरमा में क्या क्या डाला आपने? ये नवरत्न कोरमा मीन्स इसमें जो 9 किस्म के जो है वेजिटेबल मिक्स करके बनाया होता है। एक जो केशनट सॉस में, काजू की सॉस में 9 किस्म की सब्जियां, नवरत्न कोरमा। इसका जायका आप तक पहुंचाता हूं। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया जायका है ये। लैम्प संग मसाला। I do it for you, sir. एंडी, आप Yeah, हिंदी बोलते हैं? just a little bit.
जस्ट लिटिल बिट. Yeah. हिंदी समझते हैं? Yeah, of course. Namaste, something like this. नमस्ते. Namaste. That's the only one. एंडी का रेस्टोरेंट है ये, और इनके रेस्टोरेंट को मिशेलिन, एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की ग्रेडिंग करते हैं वो लोग रेस्टोरेंट्स की. पूरी दुनिया में इस रेस्टोरेंट को चुना गया है, 1 स्टार दिया गया है. ये देखिए नान, गार्लिक नान है ये, और ये मटन मसाला. इसका जायका मैं आप तक पहुंचाता हूं. एक तो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी है कि बड़ी अच्छी तरह से, बड़े प्यार से गलाकर इसे बनाया गया है, लेकिन इतना भी नहीं गलाया गया कि एकदम हलवा बन जाए. बहुत उम्दा. क्या क्या इसमें आपने डाला है? इसमें मसाला सॉस में इसका बेसिक सॉस ही उसका नाम है मसाला सॉस. मसाला सॉस. उसके सॉस के साथ जो इसको जो बनाते हैं मैरिनेशन करके. कितनी देर तक मैरिनेट करते हैं आप इसे? इसको मिनिमम 1 नाइट मैरिनेशन करके रखते हैं इसको, लैम्प सॉन्ग को. उसके बाद अच्छा. सॉस बना के फिर अगला दिन इसको उसके सॉस में पकाते. इन तमाम जायकों में जो मैंने महसूस किया है वो ये है, स्कैलप्स बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्कैलप्स हैं ये. नवरत्न कोरमा मैंने ऐसा कभी नहीं खाया. साथ ही साथ ये जो इन्होंने बनाया है मटन करी, ये बहुत बढ़िया है. नान बिल्कुल असली है, बहुत बढ़िया जायके हैं. हांगकांग आने का मौका लगे जरूर आइए, इन जायकों का लुत्फ उठाइए. आइए अब आगे चलते हैं. ये हांगकांग की मशहूर टेम्पल स्ट्रीट है, मंदिर मार्ग. इसे मेन स्ट्रीट भी कहा जाता है, पुरुष मार्ग. ये बहुत लंबी मार्केट है, ये बहुत तंग मार्केट है. इसमें तरह तरह की चीजें मिलती हैं. इसे मेंस मार्केट इसलिए कहा जाता था कि यहाँ जो मर्दों की जरूरत की चीजें होती हैं वो भी मिलती हैं. लेकिन इस वक्त ये मार्केट जो बाहर से आने वाले सैलानी हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा मशहूर है. और अंधेरा होने के बाद ये मार्केट अपने असली रंग पर आती है. आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है. आप देख रहे हैं घड़ियां ही घड़ियां तरह तरह की, और ये सब चलती हैं. कब तक चलेंगी ये किसी को नहीं मालूम होता. फिलहाल चल रही हैं. आइए. स्टीफन शुम, फॉर्चून टेलर, इंग्लिश स्पीकिंग. अंग्रेजी आती है इनको. हेलो. आई वांट टू शो माय palm to you. Okay, the money first, sorry. Money first. Yes, sure. The day, the month, the year, all right? मेरी ये पहले जन्म तिथि पूछ रहे हैं. इतना पुराना इतिहास है यहाँ पर अंग्रेजों के राज का, लेकिन फिर भी लोगों की अंग्रेजी पैदल है. जिस दिन इन्हें पूरी अंग्रेजी आ गई है और भी आगे बढ़ जाएंगे. Okay, all right, sir. Your year being the horsey, Okay. right? The tiger, horse, dog, goat. This for zodiac say compatible. जो चीनी व्यवस्था होती है उसके मुताबिक बताया जाता है कि कौन से जानवर से मेरा मिलान होता है. तो मैं घोड़ा हूँ और मेरी दोस्ती शेर, घोड़े, कुत्ते और बकरी के साथ. You are very big ear. That means you have the long life and the good health, no problem. क्योंकि मेरे कान बहुत बड़े हैं इसलिए मेरी उम्र भी बहुत बड़ी होगी और मुझे सेहत की कोई समस्या नहीं होगी. जी. You like the Buddha ear. Very big ear, like the Buddha ear. मुझे कहा गया कि मैं बुद्ध की तरह हूँ. उनके कान भी बहुत बड़े थे. अब बुद्ध के बारे में ये है कि यहाँ लाफिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्धा बहुत मशहूर होते हैं. अगर बुद्ध गंभीर हो जाएं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? गौतम गंभीर. खैर जी. And this the heart line hand. The heart line is the curve. That means you are the very generous. You are very kind for every people. You like to और help तारीफ है. मैं बहुत खुले दिल का हूँ और मैं दरिया दिल भी हूँ. जी. Do you like to swim? Can you swim? नो. No swim, no problem. If you like to swim, don't too long. इसमें भविष्यवाणियां ना के बराबर है. सलाह बहुत ज्यादा हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कॉलेज के ज़माने में अपने साथ पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों का हाथ थाम कर किया करते थे। मेरा दिल करे मैं इनका हाथ थामूं और इनको बताऊं, ओह योर एज वेरी लॉन्ग। How long? योर एज almost 85. Older than you? Older than me. No, I'm not All right. sure. And this is this line. Huh? Okay. But you are not professional. You see my experience. It's my professional.
Okay. हम दोनों एक से ही हैं। आइए चलते हैं। Okay. You are... जायका इंडिया का, जायका इंडिया का। तरह तरह के जायकों की तलाश में हमारी हांगकांग की यात्रा जारी है। हम हांगकांग के डिज्नीलैंड पार्क में हैं और यहाँ पर हिंदुस्तानी जायके ढूंढ रहे हैं। हम कुछ जायके आप तक पहुँचा चुके हैं और भी आप तक पहुँचाएंगे। एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपना बीतता हुआ आज पीछे छोड़कर आते हैं और आने वाले कल में और बीते हुए कल में दोबारा से चले जाते हैं अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब मिलकर इकट्ठे आनंद उठा सकते हैं। ये जायका हम आप तक पहुँचाते हैं। हांगकांग में डिज्नीलैंड की मेन स्ट्रीट को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप अमेरिका के किसी छोटे शहर में हो और 19वीं सदी के आखिरी सालों में हो। चौड़ी सी सड़क जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है। 2 मंजिला एस्टेब्लिशमेंट हैं सिर्फ। हम जायकों की तलाश कर रहे हैं। ये मेन स्ट्रीट कॉर्नर कैफे है। हम अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तानी जायका है या नहीं। आइए चलते हैं। कॉर्नर कैफे में वैसे तो बेक पोर्क चॉप्स हैं, स्ट्यूड बीफ बास्केट है, साथ है इंडियन चिकन करी। मैंने इंडियन चिकन करी ऑर्डर करी है। उसके बाद मैंने मीठे में ऑर्डर किया है मिकी माउस वॉफल फिल्ड विथ कस्टर्ड क्रीम एंड स्ट्रॉबेरी चिकन करी। इनका देखिए, इनका पेश करने का तरीका देखिए। आधी भूख वैसे ही बढ़ जाती है जिस खूबसूरती से इसको पेश किया गया है। पराठा हो, चावल हो, ये चिकन करी देखिए। स्वाद देखेंगे कैसा है। पराठा कुछ मालाबारी पराठे का कजन ब्रदर लग रहा है मुझे, मैदे का। बहुत बढ़िया चिकन करी है। बहुत ही सॉफ्ट है, मुलायम सी, नरम। बहुत हल्का सा गरम मसाला है और हल्की सी काजू की पेस्ट इसमें डाली गई है। वाकई बहुत माइल्ड है, हल्का फुल्का है और नरम है। बहुत बढ़िया। अब मैं आप तक जायका पहुंचाऊंगा वॉफल का। कस्टर्ड और स्ट्रॉबेरी है साथ इसके। ठीक है, ओके है ये। लेकिन चिकन करी बहुत बढ़िया। कॉर्नर कैफे, मेन स्ट्रीट, हांगकांग डिज्नीलैंड। आइए अब आगे चलो। मेरे पीछे आने वाले कल की दुनिया का दरवाजा है। ये दरवाजा खुलेगा, हम अंदर जाएंगे, देखेंगे कि आने वाले कल की दुनिया कैसी है। फैंटेसी, टुमारो, एडवेंचर, मेन स्ट्रीट, ये 4 हिस्से हैं डिज्नीलैंड के। ये टुमारो है, आने वाले कल की दुनिया। देखते हैं कैसी है।
पुरानी चीजें होती कि जिनको कबाड़ मानकर लोग फेंक देते हैं, उसमें किस तरह की प्रतिभा, किस तरह का टैलेंट दिख सकता है, ये उसकी एक मिसाल है। ये भी एक जायका है। हम इस वक्त डिज्नीलैंड के फैंटेसी लैंड में हैं। फैंटेसी, कल्पना, जो सिर्फ बच्चे इतनी अच्छी कर सकते हैं कि जो जो बड़े होते जाते हैं हम कल्पना को कहीं पीछे छोड़ते जाते हैं। तो यहां आकर मेरे अंदर का बच्चा भी जाग गया है, मेरे अंदर का भोला शिशु मचल गया है, लिहाजा मैं एक राइड ले रहा हूं डम्बो में। ये डम्बो पैचीडम राइड के इसको कहते हैं। दरअसल वॉल्ट डिज्नी को डिज्नीलैंड बनाने का आइडिया तब आया जब वो अपनी दो बेटियों डायन और शेरन के साथ लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में गए। वहां उनकी बेटियां जब मेरी गो राउंड का चक्कर ले रही थी तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा पार्क बनाया जाए जहां पर बच्चे और बड़े परिवार आए और इकट्ठा आनंदित हो, एंजॉय करें। वाकई यहां आकर इस सवारी में बैठकर बचपन के दिन याद आते हैं। तब इस तरह के झूले तो नहीं हुआ करते थे, हाँ उस तरह के हुआ करते थे जो चार खटोले ऊपर नीचे जाते थे। और वाकई गाना गाने को दिल करता है, दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी। एन्चांटेड गार्डन नाम के रेस्टोरेंट में दुनिया भर का खाना मिलता है। ये सलाद है आपके सामने तरह तरह की, ये चिकन है, प्रॉन है, और ये शुरू होता है यहाँ पर भारतीय खाने का सेक्शन। भारतीय खाने के सेक्शन में सबसे पहले ये चटनी है कोई, ये चावल में केसर है, दाल मखनी है, कुमार्स बटर चिकन। अब कुमार्स बटर चिकन इसलिए है क्योंकि जो शेफ हैं यहाँ के वो भी भारतीय हैं, उनका नाम है राजकुमार। तो कुमार्स बटर चिकन है, इसका जायका भी लेंगे हम। टेबल पर जाकर इनका जायका मैं आप तक पहुंचाऊंगा और शेफ से बात करूंगा। आइए। तो इस वक्त मेरे साथ खाने के टेबल पर शेफ राजकुमार भगोत्रा है, जो इस खाने के लिए जिम्मेदार हैं और जिसका जायका मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो कुमार साहब, शुरुआत कहां से करूं मैं, किससे करूं? आप पहले पनीर से आश्रित लीजिएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। क्या क्या मसाला इसमें लगाया आपने? जिंजर गार्लिक है, थोड़ा ऑलिव ऑयल डालते हैं हम, और हल्की सी चिली पाउडर, हल्दी, थोड़ी नमक, लेमन जूस, थोड़ी अजवाइन, बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तंदूरी चिकन ट्राई करता हूँ। मसाले भी बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आपने दिल से बनाया है। अच्छा जी, अब मैं क्या ट्राई करूँ? अब आप राइस ले लीजिए दाल मखनी के साथ बटर चिकन। पहले सिर्फ पुलाव को खा के देखूंगा। सबसे पहली बात जो मुझे हिट करी वो ये थी, इसमें चावल की अपनी महक आ रही है। बहुत बढ़िया पुलाव है ये। इसमें केसर, जाफरान, केसर ऊपर क्रीम में घोल के थोड़ा ऊपर से देते हैं इसमें। दाल मखनी भारत में हर जगह मिलती है, नेशनल दाल हो गई है। जगह जगह की दाल मखनी मैंने खाई है। इस दाल का अपना अलग स्वाद है, अपनी अलग जगह है। बहुत बढ़िया। बटर चिकन लीजिएगा नान के साथ। बटर चिकन, इसमें मीठा बहुत है। थोड़ा हम मतलब हनी डालते हैं यहाँ पे, मतलब लोकल लोग हैं ना जैसे, तो थोड़ा मीठा उसमें लाइक करते हैं। अच्छा, ये जो आपने चटनी बनाई है, हाँ जी, ये आपने बनाई है या बनी बनाई लेते हैं? हम ही बनाते हैं। अच्छा, बिल्कुल घर की बनी हुई आम की चटनी होती है, बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल वैसी है। चटनी बहुत बढ़िया, शेफ के हाथ की बनाई हुई। जो हाथले महफिल, हेलो। कुल मिलाकर मैं इतना कह सकता हूं कि जितने भी बड़े बड़े होटल होते हैं, मैं वहां के खानों की ज्यादा परवाह करता नहीं, क्योंकि लोग किताबें पढ़ के रेसिपी सीख लेते हैं और बना लेते हैं। ये बहुत पैशन से, प्यार से बनाया खाना है शेफ आपका। हाँ जी। ये प्लेट ना होती, थाली होती, तो मैं इसका नाम जरूर रखता कुमार थाली। आइए अब आगे चलते हैं।
तो ये था हांगकांग का एक और जायका, बेहतरीन जायका। दरअसल एक जिंदगी काफी नहीं है पूरी दुनिया के जायके आप तक पहुंचाने के लिए। एक बहुत पुराना शेर भी है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां। इसमें थोड़ा तरमीम करते हैं, जायके ले दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां। इसलिए हम जगह जगह के जायके लेते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम इकलौते हैं, हम अनोखे हैं, जो अपने लिए नहीं देश के लिए खाते हैं, और मुफ्त नहीं पैसे देकर खाते हैं। नमस्कार।